हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, संविधान सभा का गठन है, इसकी सबसे पहले बात 1895 के अंदर करी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, 1895 के अंदर 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा के गठन की मांग करी थी। ठीक है ना, उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, फिर 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के गठन की मांग करी थी। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी जो संविधान सभा के गठन करने की मांग करी थी। ठीक है ना, तो ये जो संविधान सभा है इसका गठन होता है वो कैबिनेट डिविजन योजना के तहत होता है। तो भारत के अंदर जो कैबिनेट डिविजन है, कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। कब आए थे भारत? डेट याद रखना, 24 मार्च 1946 के अंदर। ठीक है ना, 24 मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन है वो भारत आते हैं। अब कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य होते हैं और सदस्य का नाम आप इस तरह से याद रख लेना। एलएसी, देखो एलएसी क्या होता है? लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और सी से क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है ना, तो जो लॉरेंस है ये होता है अध्यक्ष, ये अध्यक्ष है और बाकी ये दोनों क्या सदस्य है? ये तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक है ना, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है उनके सदस्य थे ना। ठीक है ना, तो ये तीन जो कैबिनेट डिविजन के सदस्य के रूप में आए थे। अब इन्होंने संविधान सभा का गठन कब किया था? पहले तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? यह हुआ था जुलाई 1946 के अंदर। जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है ना, अब उसके बाद में संविधान सभा का गठन हो गया तो अब सदस्य का चुनाव करवाना था। तो यहाँ पर चुनाव जो है वो एक मतलब सदस्य है वो मनोनीत भी हुए थे और निर्वाचित भी हुए थे। तो टोटल संविधान सभा के अंदर टोटल 389 सदस्य थे। 389 सदस्य थे। ये सदस्य मनोनीत भी हुए। जो अंग्रेजी सदस्य थे सारे जो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे वो हुए थे निर्वाचित, और जो देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो हुए थे मनोनीत। ठीक है, अब इसको भी 3 भागों में बांट दें। इसको कैसे याद करोगे? देखो, बी, सी और डी। बी से हो गया ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, ब्रिटिश। बी से याद करो ब्रिटिश प्रांत के जो प्रतिनिधि थे उनके सदस्यों की संख्या थी 292। ठीक है, सी से हो गया चीफ कमिश्नरी प्रांत के प्रतिनिधि, चीफ कमिश्नर। जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे वो कितने थे? 4। ठीक है, और डी से हो गया देशी रियासत, डी से हो गया देशी। तो देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे वो थे कितने थे? 93। अब देखो तीनों का ऐड कर लो, कितने? 4 थे, 7 2 9 हो गए, 9 9 18। ठीक है ना, तो इस तरह से सदस्य लिए हुए थे 389 सदस्य जो मनोनीत हुए थे। अब मनोनीत कौन हुए थे? जो देशी रियासतों के जो सदस्य थे मनोनीत हुए थे, बाकी ये दोनों ठीक है ना निर्वाचित हुए थे। और जो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? तो दिल्ली हो गया, एक कुर्ग कर्नाटक, एक बलूचिस्तान और अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है ना, ये 4 क्षेत्र थे। देखो, नेक्स्ट जो अंतिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को क्या होता है? अंतरिम सरकार का गठन होता है। ठीक है ना, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिखा है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, JLN, जवाहरलाल नेहरू को इसका प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है ना, इसका सरकार प्रधानमंत्री।
अंतरिम सरकार के गठन के बाद में प्रधानमंत्री बनाया था जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना। अब देखो संविधान सभा का गठन तो जुलाई 1946 में हो गया था, इसके बाद में इलेक्शन भी हो गई। अब संविधान सभा की स्थापना होती है, तो देखो संविधान सभा की स्थापना कब होती है, तो संविधान सभा की जो स्थापना है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब यहाँ पर 3 बैठकें जो इम्पोर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं, देखो 3 बैठकें हुई थी। 3 बैठकें हुई थी, कौन कौन सी? एक तो जिस दिन संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी 1946 को, ठीक है ना। दूसरी होती है 11 दिसंबर को, और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को, ठीक है ना। मतलब एक दिन छोड़ कर देखते हो, तो 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस दिन एक टेम्पररी अध्यक्ष बना देते सच्चिदानंद सिन्हा को, अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है ना। इनको एक टेम्पररी अध्यक्ष बना देते हैं। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, उस दिन एक परमानेंट अध्यक्ष बनाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये तो परमानेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ये परमानेंट हो गए, मतलब स्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर स्थायी अध्यक्ष बना देता है राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद में 13 दिसंबर आता है। 13 दिसंबर यहाँ से क्या होता है कि इसकी कार्यवाही स्टार्ट होती है। अब स्टार्ट होती है कार्यवाही। अब जिस दिन 13 दिसंबर को कार्यवाही स्टार्ट होती है, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था इस दिन, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या इस दिन, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अब उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृति कब दी थी, स्वीकृति कब मिली थी, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृति दी थी, 22 जनवरी 1947 को। अब इसके बाद में क्या होता है, संविधान सभा के द्वारा बहुत सारे कुल 13 समितियों का निर्माण होता है। क्वेश्चन में पूछ रहे कितनी समितियां, 13 समितियां, टोटल 13 समितियों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट 5 समितियां हैं, वो 5 समितियां कौन सी है, देखो सबसे पहले समिति आपको याद रखनी है, वार्ता समिति। वार्ता समिति को संचालन समिति भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। दूसरी समिति होती है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, और एक होती है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। देखो दोनों के जो अध्यक्ष होते हैं, जिनके आगे संघ लिखा हुआ है, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इसके बाद में आता है प्रांतीय, जो प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष थे पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शॉर्ट में सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल, ठीक है। और जो अंतिम थी इंपॉर्टेंट समिति, उसका नाम है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। ये जो 5 है इंपॉर्टेंट समितियां, कभी कभी रेलवे के अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वार्ता समिति के अध्यक्ष कौन है, या फिर संघ संविधान समिति या शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, या फिर इंपॉर्टेंट है ये प्रारूप समिति, ठीक है ना। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, तो बी.आर. अम्बेडकर। तो ये फर्स्ट पार्ट अभी इतने बहुत है, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये कंप्लीट कर देना। ओके, थैंक यू।